हक होता है। ये मेरा मोबाइल है, मैं इसकी बोली लगवाऊं तो जो मुझे इसकी कीमत देगा उसका मालिक वो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तुमने अपने बेटे की बोली लगवाई, उसके बाप ने उस बोली को पूरा किया, अब उस पर उस लड़की का कब्जा नहीं होगा तो किसका कब्जा होगा। काश सुन्नत के मुताबिक अपने बच्चों की शादी करते। शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। जरदार देख कर ना जमींदार देख कर, रिश्ता करो नबी का वफादार देख कर, रिश्ता करो नबी का वफादार देख कर। इंसान बकरा ईद के मौके पे जो बकरा लाता है, अगर 2-3 महीने पहले ले आए तो वो बकरा इतना हिल जाता है घर वालों से, इतना लगाव हो जाता है घर वालों को उस बकरे से कि उसकी कुर्बानी के वक्त सब घर वाले अंदर चले जाते हैं या बाहर चले जाते हैं, उसको देख नहीं पाते कुर्बान होते हुए। मैंने भी इमामत की है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने भी ऐसे हालात मंजर देखे हैं। एक जगह मैं गया तो वो पूरा घर बाहर चला गया। हमने कहा क्यों चले गए? कहते हैं कि हमारे घर का पला हुआ बकरा है, इसको हम कुर्बान होता हुआ नहीं देख सकते। जब खाना खाते थे तो ये पास में आ जाता था, हम इसको बराबर में बिठा करके रोटी खिलाते थे। समझना चटिया वालों, एक जानवर जो 5-6 महीने हमारे पास रहे तो हमें उससे उतना लगाव हो जाता है, इतनी मोहब्बत हो जाती है कि हम उसे कुर्बान होता हुआ नहीं देख सकते। एक बाप से पूछो जो अपनी बेटी को 17-18 साल तक अपने सीने से लगा के रखता है, जो अपने जिगर के टुकड़े की हर ख्वाहिश को पूरा करता है, जब जहेज की वजह से उसकी बेटी को सताया जाता होगा तो एक बाप के दिल पे क्या बीतती होगी, एक बाप के दिल पे कैसी गुजरती होगी। इस बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। अरे जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती हैं, खुशनुमा जीस्त की तहरीर बन के आती हैं। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा को इतना मुख्तसर सा जहेज दिया था, बर रिवायत मुख्तलिफ। एक गद्दा दिया जिसमें खजूर के पत्ते या छाले भरी हुई थी, 2 तकिए दिए, एक मश्क दी और एक आपने चक्की दी ताकि घर में गल्ला पीस लिया करें, कुछ मिट्टी के बर्तन दिए थे। ये मुख्तसर सा जहेज ज़रूरत का सामान आका ने अपनी बेटी फातिमा को दिया था। अब अगर कोई अमीर तुम्हारे सामने आके ये कहे कि मैंने उतना दिया है जितना फला नेता ने अपनी बेटी को दिया है, तो गरीबों परेशान मत होना, तुम भी सीना तान के कह देना कि तूने उतना दिया है जितना फला नेता ने अपनी बेटी को दिया है, मैंने उतना दिया है जितना मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी को दिया है। तेरे लिए वो अमीर का तरीका मुबारक हो, मेरे लिए मेरे नबी की सुन्नत मुबारक हो। शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। अच्छे अमल करो, नेक अमल करो, बच्चों की शादी करो तो सुन्नत के मुताबिक करो। ये डांस पार्टियां शादियों में लाना, बैंड के साथ शादी लेके जाना, देखो एक वो इंसान है जो गुनाह कर रहा है घर के अंदर। जैसे कोई कमरे में मोबाइल में फिल्म देख रहा है तो उसका वो खुद जिम्मेदार है, और वही आदमी टीवी ला के चौराहे पे रख दे तो जितने लोग देखेंगे सबको अलग अलग इसकी सज़ा मिलेगी, गुनाह मिलेगा, लेकिन सबका गुनाह जोड़ करके उसके नामे आमाल में लिखा जाएगा जिसने टीवी ला के बाहर रखी है। यही हाल है डांस पार्टी का। आला हजरत फरमाते हैं साथ वालों ने यहीं छोड़ दिया, बेकसी यार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। दूर जाना है रहा दिन थोड़ा, मत पे क्या मार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाव, हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाव। आइन मझधार है क्या होना है, आइन मझधार है क्या होना है। आप लोगों में
जिसके दिल में ये शौक़ हो और दिल में अल्लाह और उसके रसूल का खौफ हो, वो यहाँ बैठ करके जलसा सुन ले। और जो ये सोच के आया है कि मैं सिर्फ मज़ा लेने जलसे में जा रहा हूँ, तो उसकी ना मुझे ज़रूरत है ना इन उलमा को ज़रूरत है। भाई जिसकी सोच मज़े की बन गई हो उसका कोई इलाज नहीं है। वो जलसों में भी जाएगा तो मज़ा तलाश करेगा, और अगर कुछ सीखने के लिए आए हो कि कुछ पैगाम मिल जाए जलसे से, कुछ सबक मिल जाए, ज़िंदगी कैसे गुजारना है, घर में कैसे रहना है, बड़ों का कैसे अदब करना है, कुछ अगर सीख करके जाना है तो आप थोड़ी सी देर के लिए बैठ जाएं। जितने मेरे अजीज खड़े हैं, गुजारिश करूंगा कि 10 मिनट के लिए आप बैठ जाइए, और हो सके तो मेरे सामने ये जो जगह खाली हो गई है थोड़ी सी देर के लिए इसको भर दीजिए। ये बैरियर हटा देते तो अब बेहतर था। जी कुछ ज़्यादा आइए, थोड़ा थोड़ा करीब में आ जाइएगा। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। ऐसा लगे कि जलसा समझदार लोगों के दरमियान शुरू हो रहा है। ठीक है, हाँ ये वाला हटा दीजिए मेरी समझ से ना भाईजान, ये जो बैरियर लगाए हैं, हाँ इसको हटा दीजिए। आशिकों के दरमियान ये नहीं होना चाहिए। एक ही बार में पहना दीजिए, एक ही बार में डाल दो सब भैया। एक शेर और पूरी तकरीर उसी शेर के इर्द गिर्द। तेरे आमाल ऐसे हो जहां में नाम हो जाए, तेरे आमाल ऐसे हो जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे काइले इस्लाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे काइले इस्लाम हो जाए। तेरे होठों पे ज़माने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी, अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले कुछ ज़रा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले कुछ ज़रा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। हर दौर में इंसान की मर्जी नहीं चलती। मेरे अजीज़ दोस्त हज़रत अल्लामा अब्दुल कादिर साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है, इन तमाम अपने ख़ानदान वालों की तवज्जो के हर दौर में इंसान की मर्जी नहीं चलती, चलती है जब उसकी तो किसी की नहीं चलती। हर दौर में इंसान की मर्जी नहीं चलती, चलती है जब उसकी तो किसी की नहीं चलती। और चलते हैं फ़कीरों के इशारों पे शहंशाह, शाहों के इशारों पे फ़कीरी नहीं चलती। चलते हैं फ़कीरों के इशारों पे शहंशाह, शाहों के इशारों पे फ़कीरी नहीं चलती। अब तवज्जो दीजिए मेरी तरफ। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान। इंसान में चाहे मर्द हो या औरत दोनों दाखिल हैं। रब फरमाता है, ऐ इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। अल्लाह कितना मेहरबान है अपने बंदों पर, अल्लाह कितना करम फरमाता है अपने बंदों पर। मेरा रब कितना मेहरबान है अपने बंदों पर। वो माँ जो अपनी औलाद से मोहब्बत करती है, वो माँ जो अपनी औलाद से प्यार करती है, अगर 1-2 घंटे के लिए उसका लाडला उसकी नज़रों से गायब हो जाए तो माँ बेचैन हो जाती है, माँ परेशान हो जाती है। ये माँ की मोहब्बत का आलम है। ज़रा सोचो, मेरा रब तो 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत फरमाता है अपने बंदों से।
अल्लाह कितना मेहरबान है अपने बंदों पर। रब फरमाता है, ऐ इंसान, कर्म करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। आज इंसान अपने रब की नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर रहा है। उसने कितनी नेमतों से इंसान को नवाजा है, कितनी नेमतें उस रब ने इंसान को अता फरमाई है। कभी अपने वजूद पर गौर कर लिया करो। ये हाथ अल्लाह की नेमत है, ये पैर अल्लाह की नेमत है, ये आंखें अल्लाह की नेमत है, ये जुबान अल्लाह की नेमत है, ये दांत अल्लाह की नेमत है, ये हार्ट जो दिल हमारा सलामत है ये अल्लाह की नेमत है, ये किडनियां हमारी सलामत है ये अल्लाह की नेमत है, ये लीवर जो बराबर काम कर रहा है ये अल्लाह की नेमत है। कभी लगे कि अल्लाह के कितने एहसान है मेरे ऊपर, तो एक चक्कर हॉस्पिटल का लगा लिया करो। वहां कुछ लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे कि किसी का पैर टूट गया है, उसकी सर्जरी चल रही है, किसी के हाथ की सर्जरी हो रही है, किसी की आंखों का इलाज हो रहा है, किसी के कानों का इलाज चल रहा है, किसी के दांतों का इलाज चल रहा है, किसी के हार्ट, किसी के दिल का इलाज चल रहा है, किसी की किडनियों की धुलाई हो रही है, किसी के लीवर का इलाज चल रहा है। अल्लाह ने तुमको पैर सलामत दिए, अल्लाह ने तुमको हाथ सलामत दिए, अल्लाह ने तुमको आंखें सलामत दी, अल्लाह ने तुमको जुबान सलामत दी, अल्लाह ने तुमको दांत सलामत दिए। ऐ लोगों, अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से हमको नवाजा है और हमने कितना उसका शुक्र अदा किया। आज मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, मदरसे हमारे वीरान हो गए और हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिया है। आज हर घर को सिनेमा हॉल बना दिया। अगर किसी के 4 बेटे हैं और चारों बेटों के पास में मोबाइल है और चारों अलग अलग चारपाई पे फिल्में देखते हुए नजर आते हैं, फिर रोना रोया जा रहा है। मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है। जब भी कहता हूँ या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामा-ए आमाल देख। ऐ मेरे अजीजों, इस दुनिया में हम आए हैं, हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि चंद दिन के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। उस रब की पकड़ से डरो, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता है। जब मेरा रब पकड़ फरमाता है तो फिर कोई बचाने वाला नहीं मिलता है। अभी 3 साल पहले तुमने कोरोना काल में नहीं देखा, तुम्हारे जैसे कितने दौलत वाले गंगा नदी के किनारे बेगोरो कफन पड़े हुए थे, उनके परिजन लेने तक नहीं गए, उनके घर वाले देखने तक नहीं गए, उनके घर वाले देखने तक नहीं गए। अरे किस्मत वाला है वो बाप जो बेटों के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, नसीब वाला है वो भाई जो भाइयों के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, किस्मत वाला है वो रिश्तेदार जो रिश्तेदारों के कांधे पे कब्रिस्तान